चलो फिर कंटिन्यू करते हैं। लास्ट में हमने देखा था असाइनमेंट, बेसिकली लास्ट में हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स में थे, बरोबर। तो बहुत तरीके के असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं, जैसे कि पहले हमने देखा अर्थमेटिक, जैसे कि प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। दिस ऑल आर द कम्स इन द अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। फिर हमने देखा कि जावास्क्रिप्ट असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो अभी जैसे कि चलो ये एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस इक्वल्स टू 15। चलो फिर हो गया। अभी हम यहाँ पे लिखा है मैंने वेरिएबल c, वेरिएबल c इज इक्वल्स टू 20, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे लिखना है जो c है। चलो सबसे पहले इसको कमेंट कर लेते हैं। अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ c, इन सबको भी कमांड। चलो फिर ओके। अभी द वैल्यू ऑफ c इज 20, ठीक है। अभी मैं यहाँ लिखता हूँ c इक्वल्स टू सी प्लस बी, तो अपना ये आ गया 30। अभी मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ c प्लस इक्वल्स टू बी, तो देखते तो आंसर क्या आता है। चलो तो भी 30 आ गया। तो मतलब बेसिक सा फंडामेंटल अपना यही है। फंडा यही है, एक दो तीन चार पाँच, इसमें मैंने 5 वर्ड लिखे, इसमें मैंने 4 वर्ड लिखे, तो एक वर्ड कम हो गया। एक वर्ड कम हो गया तो मतलब स्पेस कम हुआ। स्पेस कम हुआ मतलब ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें होती है, जैसे कि मेमोरीज में भी काफ़ी हम जो भी देखो, आगे जाके हम बहुत सारे प्रोग्राम्स लिखते हैं, फंक्शंस लिखते हैं, ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में एक चीज़ बोली जाती है, डू नॉट रिपीट योर सेल्फ। एक प्रिंसिपल है जो हमें रट लेना है। मैं तो बोलता हूँ अपने जो पहली बुक का जो पहला पेज है ना, वहीं पे लिख लो कि डू नॉट रिपीट योर सेल्फ प्रिंसिपल, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट जब भी हम यूज़ करते हैं ना, हमें एक चीज़ दिमाग में रखनी है कि कितने कम से कम लाइन में हम कोड लिखें ताकि वो सेम चीज़ एग्जीक्यूट हो जो हमने सोचा है। तो यहाँ पे मैंने कम से कम लाइन में ही लिखा है। अभी जैसे कि प्लस इक्वल्स टू, अभी मुझे समझो ऐसे और भी चीज़ें हैं, जैसे कि सी प्लस इक्वल्स टू ए, चलो कर लेता हूँ। तो मुझे इसका आंसर अभी आ जाएगा जैसे कि 60। मतलब ये ओवरराइड कर लिया, ये हम थोड़ा आगे जाके देखेंगे, ये भी एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। ये होस्टिंग करके आया है। तो एक सेकेंड, अरे भाई हम कहाँ पे थे, हाँ चलो होस्टिंग में थे। तो होस्टिंग जो है ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो हम मतलब धीरे धीरे आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है, कैसे चीज़ें होस्टिंग होती है। अभी आप बिगिनर हो तो हमें सिर्फ समझना है। अभी ये सारी चीज़ें अगर हम देख लेना दिमाग में कि भाई होस्टिंग में पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, वो पढ़ना है, तो भाई कहीं के नहीं रहोगे। फिर वो ऐसा रहेगा कि भाई ये तो पूरा हार्ड टॉपिक है, ये हमसे नहीं हो पाएगा। तो पहले बेसिक करो, फिर धीरे धीरे आगे 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 बढ़ते जाओ। तो फिर ये तो ओवरराइट हो गया। चलो फिर आंसर ओके, आंसर आ गया 50। अभी तो वही, अभी जैसे कि मुझे यहाँ पे मैंने वेरिएबल डी को भी असाइन कर लेते हैं, जैसे कि डी। चलो फिर मैं यहाँ लिखता हूँ डी प्लस इक्वल्स टू सी। चलो इसका आंसर क्या रहेगा पहले गैस करो। यहाँ पे ये ब्रैकेट की बंद भी करना है, सेमीकोलन भी, ठीक है। डी क्या है अपना, 10 है। डी इक्वल्स टू 10 प्लस सी, सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है 50, तो 10 प्लस 50 इज इक्वल टू 60। आई गेस नाउ वी गॉट आंसर 60। 50 कॉमा 60 ऐसा हुआ। अभी जैसे ये प्लस है ना, तो ये सेम चीज़ हम लोग माइनस भी कर सकते हैं, ओके। सेम चीज़ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, सेम चीज़ डिवीजन भी कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है कर सकते हैं, ठीक है भाई। चलो फिर अभी आगे बढ़ते हैं। जैसे कि वही हो गया इक्वल्स टू प्लस इक्वल्स टू माइनस इक्वल्स टू। तो कुछ भी चीज़ करोगे ना, जैसे कि एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई हो गया, तो वो हमें ऐसे करना है कि सी प्लस इक्वल्स टू ऐसे करना है।
वैसे ये भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि ऐसे ही करो। फिर आ जाता है अपना एडिंग। ये तो कॉन्केंटेनेशन हो गया, ये भी हम देख, चलो ये वही हो गया जैसे कि मैंने ए प्लस बी कर दिया, ये वो सेम चीज़ है, प्लस वाली। ओके, चलो फिर अभी आ गया जावास्क्रिप्ट कंपैरिजन ऑपरेटर। अभी इसको एक काम करते हैं, कमेंट कर देते हैं। अभी बहुत अच्छे से लिखते हैं, वेरिएबल ए इज इक्वल्स टू 10, वेरिएबल बी इक्वल्स टू 20। चलो अभी हमको क्या करना है, कंपैरिजन करना है। तो कंपैरिजन में भी काफ़ी चीज़ें होती है, जैसे कि देखो, ये ये चीज़ें याद रखिए। लो भाई, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वल टू मतलब क्या होता है, असाइन करना, मतलब ए की वैल्यू असाइन करनी। ए इज इक्वल्स टू 10, तो ये इक्वल्स टू होगा। ठीक है, चलो एक चीज क्लियर हो गई, इक्वल्स टू हो गया क्लियर। अभी दूसरा आता है डबल इक्वल्स टू। डबल इक्वल्स टू क्या होता है, चलो वो भी लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी यहाँ पे लिखा है ए इज इक्वल्स टू 10, बी इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, अभी con कंसोल डॉट लॉग ए इक्वल्स टू बी करूँगा, तो ये जो हमें जो वैल्यू मिलेगी ना, वो हमें बुलियन में मिलेगी, वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। ट्रू मतलब वन, फॉल्स मतलब जीरो। कभी कभार ये भी पूछता है इंटरव्यू में कि ट्रू की जो वैल्यू है वो वन होता है या जीरो होता है। तो हमें लिखना है कि ट्रू जो है वो वन होता है और फॉल्स जो है वो जीरो होता है। तो मैं इसको सेव करूंगा, तो गैस करो कि इसका आंसर क्या है। गैस, वो वाला गैस नहीं, गैस करो। ओके, तो आंसर आ गया फॉल्स। सही बात है, दोनों 10 नहीं है। अभी मैं इसको भी 10 कर लेता हूँ। अभी आंसर आ गया, ट्रू आ गया। चलो फिर सही बात है। अभी मैंने ए इजिकल से स्ट्रिंग किया। अभी देखो, ये जो है ना, इसका डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। और इसका डेटा टाइप क्या है, इसका डेटा टाइप है नंबर। तो हमें, ठीक है, तो अभी मैं डबल इक्वल्स टू करता हूँ। अभी सोचने की बात, अभी सोचो कि इसका आंसर क्या आएगा। तो मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, इसे पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे ट्रिपल इक्वल्स टू, मतलब फिलहाल के लिए इसको हटा देते हैं। ठीक है, चलो इसका आंसर आ गया, ट्रू आ गया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ये तो हमें पता था ट्रू ही आएगा। नहीं नहीं, ये हमें पता नहीं था। देखो, जावास्क्रिप्ट क्या है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, डायनामिकली डेटा टाइप कन्वर्जन होता है। ठीक है, वी डोंट हैव टू मैनुअली डिफाइन द डेटा टाइप, इट मैनुअली। ठीक है, मतलब यही हो गया कि हमें लिखना नहीं पड़ता है कि ये नंबर है, ये स्ट्रिंग है, ये बूलियन है, ये नल है। ये जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली समझ लेता है कि हाँ भाई ये चीज़ है। अभी देखो, अभी ये जैसे कि स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर मैंने क्या नंबर पास किया, तो जावास्क्रिप्ट को पता चल गया कि हाँ देखो नंबर है, तो मतलब इसका भी, ये भी एक नंबर ही है। अभी देखो, ठीक है, तो इसका जो नंबर है, नंबर क्या है, 10 है। तो ये खाली इतना देखा, 10 इज इक्वल्स टू 10, हाँ भाई ये तो सही है, तो अभी अपने को ट्रू दे दिया। लेकिन ट्रिपल इक्वल्स टू में क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ट्रिपल इक्वल्स टू में फॉल्स आ गया। अभी देखो फॉल्स क्या है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। अभी यहाँ पर लिखते हैं, देखो, कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ ए कॉमा टाइप ऑफ बी। ये मैंने कर लिया। देखो, ये जो है, ये अपना स्ट्रिंग है, ये नंबर है। ठीक है, अभी इसमें भी आपको कैसे समझाऊं, ये इक्वल्स टू स्ट्रिक्ट मोड मतलब कि मुझे, देखो, लूज मतलब ये स्ट्रिक्ट मोड नहीं होता, ये इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता, ये खाली ऊपर ऊपर से देखते हैं हाँ भाई ये नंबर है और ये भी नंबर है, तो चलो दोनों सही है, तो इसके लिए ट्रू कर लिया। लेकिन स्ट्रिक्ट मोड में ये इसका टाइप ऑफ ऑपरेटर भी दिखता है कि इसका टाइप ऑफ क्या है, इसका टाइप ऑफ स्ट्रिंग है, इसका टाइप ऑफ क्या है, इसका टाइप ऑफ नंबर है।
तो स्ट्रिंग और नंबर दोनों इक्वल नहीं है, तो इसके लिए हमें इसका आंसर जो है फॉल्स आ गया। और इसमें जो है ये टाइप इतना नहीं दिखता है बरोबर से। अभी मैं यहाँ पे भी ऐसे करता तो मुझे दोनों ट्रू मिल जाते। टाइप ऑफ कैट ट्रू 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 होता है, तो सेम ऐसे ही होता है। देखो, ये सिर्फ नंबर है, इसके लिए जावास्क्रिप्ट ने स्ट्रिंग को मतलब नंबर में कन्वर्ट कर लिया, मतलब ये 10 है, वो पता चल गया। अभी जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख लिया अ, चलो 10 = 10। अभी क्या बताना, चलो 10x कर, 10 भी गलत है, तब इन दोनों का आंसर फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग और नंबर को फिर वो कन्वर्ट नहीं करता, मतलब ऑटोमेटिकली कन्वर्ट नहीं करता। ठीक है, तो वही हो गया। जैसे कि एक होता है टाइप कन्वर्जन और एक होता है टाइप कोअर्जन। तो ये जो चीज़ हो रही है ना, ये जो नंबर है, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को नंबर में कर दिया, तो ये जावास्क्रिप्ट में ऑटोमेटिकली हो जाता है, तो इसे हम बोलते हैं कोअर्जन। ठीक है, ये चीज़ लिख लो फिर से। CORCION कोअर्जन, और दूसरा होता है टाइप कन्वर्जन। ये जो होता है टाइप कोअर्जन, इन दिस वी automatically convert convert behind the SCHEN। ऑटोमेटिकली ओके, इसको वर्ड रैप कर लेते हैं। देखो, वर्ड वर्ड रैप करके होता है, इसमें क्या होता है, ये जो स्क्रीन है ना, इसके हिसाब से जो भी वर्ड बाहर जा रहे हैं ना, वो स्क्रीन के अंदर ही हो जाते हैं, मतलब छोटे 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 ऐसे हो जाते हैं। मतलब ये बाहर जा रहे हैं तो ये नेक्स्ट लाइन में आ गए, सीन ऐसे आ गया। तो इसके लिए हम लोग वर्ड रैप करते हैं, ये बेसिकली व्यू में जाके फिर वर्ड रैप करना होता है। अगर मैं इसको हटा दूंगा तो ये एक ही लाइन में चला जाएगा। ओके, वर्ड रैप, चलो वर्ड रैप कर लिया। अभी हम कहाँ थे? हाँ, टाइप कोवर्जन जो होता है वो ऑटोमेटिकली करता है, और टाइप कन्वर्जन जो है मैनुअली कन्वर्ट बाय द यूजर। ठीक है, तो ये दोनों चीज फिर से टाइम नोट कर लो। फिर देखो, जब तुम नोट्स नहीं बनाओगे ना, ये चीजें, अभी तो चीजें समझ आ जाएगी, लेकिन फिर आगे जाके देखेंगे कि हाँ हमने क्या क्या पढ़ा है, क्योंकि किस किस का मेमोरी वीक होता है, किस किस का नहीं होता है। तो बस यही है। हम्म, चलो फिर एक और टॉपिक कवर ये भी हो गया। अभी टाइप कन्वर्जन कोवर्जन, ये मैं आगे जाकर बताऊंगा आपको। सबसे पहले जो डेटा टाइप है ना वो कर लेते हैं। अभी ये इक्वल्स टू हो गया, डबल इक्वल्स टू ये हमने कवर कर लिया। अभी चलो अभी देखते हैं, इसको टाइम कर लेते हैं। चलो, अभी a इज ग्रेटर देन b, तो ये ट्रू, ये भी आंसर ट्रू और फॉल्स में आएगा। ये ट्रू है। क्या a छोटा है b से? नहीं है, तो ये फॉल्स आ गया। इक्वल्स टू, डबल इक्वल्स टू, a इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, अरे भाई, a इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, हाँ a इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ट्रू, तो इसके लिए ट्रू आ गया। अगर समझो यहाँ पे मैं अगर 9 लिखता ना तो मुझे फॉल्स आता। ठीक है, चलो ये चीज़ हो गया। एक जैसे ग्रेटर हो गया, वैसे लेस हो गया, वैसे लेस हो गया, वैसे नॉट इक्वल्स टू भी हो गया। अभी नॉट इक्वल्स टू मैं आपको समझाता हूँ। देखो, देखो, ए इज, अभी जैसे कि सबसे पहले इतना देखना है, इसको हटा दो। अभी ए इज इक्वल्स टू बी, क्या ए इक्वल्स टू बी है? तो ये हो गया, नहीं बी नहीं है, तो मतलब फॉल्स आएगा। ठीक है, फॉल्स, और मैंने नॉट डाल दिया ना, तो फॉल्स का उल्टा हो जाएगा ट्रू, तो यहाँ पे आ गया मुझे ट्रू। अगर जैसे अगर मैं यहाँ पे 10 लिखता ना तो मुझे फॉल्स आता। ये दोनों तो इक्वल है, आंसर हमें ट्रू आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आंसर आ गया है फॉल्स। तो ये चीज़ें भी दिमाग, ये आगे जाके हम लोग
ये बहुत, ये जो चीज़ है ना, देखो, ये नॉन स्टिक मोड है और ये जो हो गया ये स्टिक मोड हो गया। तो ये बहुत काम की चीज़ है। जब हम एपीआईज के साथ काम करेंगे ना, जैसे कि कहीं से एपीआई आती है, वो भी हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। लेकिन अभी इतना दिमाग में बिठा लो कि ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कुछ भी चीज़ है तो उसे हमें प्रिंट करवाना है, तो मतलब काफ़ी डेप्थ में, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो मैं धीरे धीरे आपको इसको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो ये भी हो गया, इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू हो गया। अभी और क्या बचा है भाई? और कुछ नहीं। ये टर्नरी ऑपरेटर, अभी टर्नरी ऑपरेटर को भी मैं आपको चलो बता देता हूँ, लेकिन इसमें देखो क्या है, ये इफ एल्स वाला कॉन्सेप्ट है, लूपिंग। तो सबसे, चलो मैं आपको एक सिंपल सेक्शन देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए इक्वल्स टू बी, तो कंसोल डॉट लॉग, ओके, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इक्वल, वरना एल्स कंसोल डॉट लॉग नॉट नॉट, ठीक है, इक्वल आ गया। अभी मैं यहाँ चलो 11 डाल देता हूँ, तो आंसर क्या आ गया? नॉट इक्वल आ गया। अभी ये कितने लाइन में लिखा है? एक, दो, तीन, चार, पाँच, 5 लाइन का कोड है। अभी देखो हम लोग इसको एक लाइन में कैसे लिख सकते हैं। वेरिएबल, चलो ऐसे भी कर सकते हैं ना हम लोग। कंसोल करवाते हैं, कंसोल के अंदर, ये भी एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये आपको भी समझेगा नहीं। चलो एक काम करते हैं, वेरिएबल में डालते हैं, वेरिएबल ए इज इक्वल्स टू, इसके अंदर ए इक्वल्स टू बी, देन प्रिंट इक्वल, वरना कंसोल डॉट लॉग नॉट equal। देखो भाई, तो इसको स्ट्रिंग में डाल देते हैं। देखो आप देख रहे हो, ये मैंने एक ही लाइन में लिखा है। ये जो इसको बोलते हैं कंडीशनल ऑपरेटर, इफ मतलब ये कंडीशन, अगर ट्रू हुआ तो ये स्टेटमेंट लिखेगा, अगर फॉल्स हुआ तो ये स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट होगा। तो मतलब एक, दो, तीन, 4 लाइन का कोड हमने एक लाइन में लिखेगा। चलो फिर कोई बात नहीं, बढ़िया। मेरा टर्नरी ऑपरेटर, ओके, फिर अभी लॉजिकली ऑपरेटर भी होते हैं। हम्म, चलो इसको कमेंट आउट कर देते हैं, एग्जांपल दे देते हैं। लॉजिकल में क्या होता है, ये जो लॉजिकल है ना, ये हम लोग बेसिकली इफ एल्स कंडीशन में डालते हैं। ये हम आगे जाके देखेंगे, अगर ये कंडीशन एंड ये, तो लॉजिकल मैं आपको थोड़ा आगे जाके बताऊंगा अच्छे से। अभी जावास्क्रिप्ट टाइप ऑपरेटर, अभी ये टाइप ऑफ हो गया, रिटर्न द टाइप ऑफ वेरिएबल, मतलब वेरिएबल का जो टाइप है वो आ जाएगा। अभी इंस्टेंस ऑफ जो है ना, ये टॉपिक ऑब्जेक्ट्स में आएंगे। तो जब हम लोग आगे जाके ऑब्जेक्ट में आएंगे ना, तब जाके ये टॉपिक पढ़ेंगे तो हमें थोड़ा क्लियर होगा। ये चीज़ हो गई। अभी ये सब चीज़ें अभी फ़िलहाल के लिए अभी काम की नहीं है। चलो फिर, बस इतने, ये डेटा टाइप जो मैंने आपको अब तक जितना पढ़ाया है उतना दिमाग में डाल दो, यही चीज़ हम लोग आगे जाके यूज़ करेंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल आई कैन सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।